अस्सलाम वालेकुम। आज हम अहले दिल के तड़पा देने वाले वाकयात जिल्द सोम में से एक कहानी का जिक्र आपसे करेंगे। उम्मीद है कहानी आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। एक नौजवान की मोहब्बत उलाई। अमेरिका में एक कलमा गो मुसलमान नौजवान था, लेकिन जिस दफ्तर में काम करता था उस दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक हो गया। उसकी मोहब्बत का ये ताल्लुक इतना बड़ा कि इसने महसूस किया कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। चुनांचा प्रपोजल भेज दी कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इसके वालिदैन ने कहा, हमारी एक कंडीशन है, हमारी ये शर्त है, हम ईसाई हैं, इसलिए आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई होना पड़ेगा। वालिदैन से कता ताल्लुकी करनी पड़ेगी। आप अपने मुल्क वापस नहीं जाएंगे। जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं उस कम्युनिटी के लोगों से आप बिल्कुल नहीं मिला करेंगे। अगर आप ये तमाम शराइत पूरी कर अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। ये अपनी जज्बात में इस हलूबल हाल था कि इस अल्लाह के बंदे ने ये तमाम शराइत कबूल कर ली। माँ बाप से कता ताल्लुकी, अजीज व अकारिब से रिश्ता खत्म। जिस कम्युनिटी में रहता था वहाँ आता जाता बंद, वहाँ से रिश्ता खत्म। हत्ता कि अपना मजहब छोड़कर ईसाई बन गया और ईसाइयों के माहौल में जिंदगी गुजारने लग गया। फिर उसने इस लड़की से शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी वो इसको तलाश करते मगर वो इनके मिलने से कतराता था। कहीं पब्लिक में मिल जाता तो ये दूर से कहीं कतरा जाता था। लोग बाला आखिर थक गए। किसी ने कहा इसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा मरतद हो गया, किसी ने कहा इसने जहन्नम खरीद ली, किसी ने कहा इसने बड़ा महंगा सौदा कर लिया। जितने मुंह उतनी बातें। इसी हाल में इसको 1 साल 2 साल 4 साल गुजर गए। इसके दोस्त अहबाब इससे मायूस हो गए, हत्ता कि ये इनकी याददाश्त से भी निकलने लग गया और भोली बसरी चीज बनता चला गया। एक दिन अचानक इमाम साहब ने मस्जिद का दरवाजा खोला। ये नौजवान भी फजर की नमाज पढ़ने के लिए आया। वजू किया और सिर्फ में आकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान थे। इनके लिए तो ये बड़ी अजीब बात थी। उन्होंने नमाज पढ़ाई, फिर इससे सलाम किया, इसको अपने कमरे में ले गए। बड़ी मोहब्बत प्यार से बिठाकर पूछा, बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। इस वक्त इसने अपनी हालत बताई कि मैंने इस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया कर दिया। लेकिन जिस घर में रहता था, मेरे इस घर में एक जगह अल्लाह का कुरान रखा हुआ था। मैं जब कभी आता जाता मेरी नज़र इस कुरान मजीद पर पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है और ये मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता कि तू जाहिर में जो बना फिरता है, फिर भी तेरे दिल में अल्लाह का ईमान मौजूद है। अमाल मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता था, मैं जिसका कलमा पढ़ा मैं उससे जरूर मोहब्बत करता हूँ और उसकी ये निशानी मैंने रखी हुई थी। इसी तरह एक दिन मैं आया और हस्ब मामूल मैंने गुजरते हुए इस पर नजर डाली तो वो किताब मुझे नजर ना आई। मैंने वाइफ से पूछा कि वो किताब किधर है। उसने कहा मैंने घर की सफाई की थी तो जो गैर जरूरी चीजें थी और इस्तेमाल नहीं होती थी उन सब को मैंने पेश कर दिया, यानी अलग करके इनको गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। पूछा इस किताब को भी? उसने कहा हाँ। ये नौजवान वहीं से वापस गया और केबिन से वो किताब वापस उठा लाया। जब लड़की ने देखा कि ये बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा है इस किताब के बारे में, तो वो भी महसूस करने लगी कि आखिर क्या वजह है। उसने कहा कि बस मैं इस किताब को घर में रखना चाहता हूँ। जब इस लड़की ने देखा कि किताब अरबी में है तो उसने सोचा कि इसका इससे कोई न कोई ताल्लुक है। वो कहने लगी, देखो इस घर में या ये किताब रहेगी या मैं रहूंगी, तुम्हें आज ये फैसला करना पड़ेगा। जब इस लड़की ने ये कहा तो मैंने अपने दिल में कहा कि तू नफ्स के ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज अगर ये काम तूने कर दिया तो परवरदिगार से तेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब फैसला कर ले कि इस लड़की को चाहता है या अपने परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने अपने दिल से पूछा कि दिल ने आवाज दी कि नहीं, मैं अपने मौला से कभी नहीं कटना चाहता हूँ। चुनांचा मैंने इस लड़की को तलाक दे दी। अब मैंने दोबारा कलमा पढ़ा
اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان ہو گیا۔